मैं अक्सर अपने वीडियोस में पेरेंटिंग से रिलेटेड बातें करती हूँ। अक्सर पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ कि कैसे बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, ताकि कोई ऐसी घटना ना घट सके जो होनी नहीं चाहिए। पर आज मैं पेरेंट्स के ऊपर बात नहीं करूँगी, आज मैं बच्चों के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि माँ बाप और बच्चों की बॉन्डिंग में दोनों का रोल इक्वल होता है। तो आज मुझे लगता है कि मुझे बच्चों के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना माँ बाप अपने बच्चों को पालने में एफर्ट्स पे करते हैं, उतना ही बच्चों को भी अपने माँ बाप से बॉन्ड बनाने के लिए एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे और देना भी चाहिए। तो मैं आज उसी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि हम माँ बाप की गलतियाँ कमियाँ तो बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। हम अक्सर बताते हैं कि माँ बाप ने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, आज बच्चा जो भी कुछ है वो माँ बाप की बदौलत है। पर कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि माँ बाप करना तो चाहते हैं, पर बच्चा वो चीज होने नहीं देना चाहता। आजकल के बच्चे ना बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो हर चीज बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। टेक्नोलॉजी ने उनको इतना आगे तक का समझा दिया है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो बच्चे सारी ट्रिक्स, जिसको कहना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं, और इवन ब्लैकमेल करना भी बहुत अच्छे से जानने लगे हैं बच्चे। तो मैं देखती हूँ कि बच्चे आजकल माँ बाप को किस कदर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। आप हमारी जिद पूरी करो, वरना हम मर जाएंगे। मतलब ये कितना हर्ट करता है माँ बाप के लिए। बच्चे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। हर माता पिता अपने बच्चे को हर सुविधा, हर चीज देना चाहते हैं, पर डिसिप्लिन भी सिखाना चाहते हैं। उसके लिए कहीं किसी मोड़ पे जहाँ ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, उन्हें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। पर बच्चे आजकल उसका उल्टा करते हैं। बच्चे, आप हमारी जिद मानो, अदरवाइज हम घर छोड़ के चले जाएंगे, या फिर मैं कुछ कर लूँगा। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बच्चों को इस बात की कीमत को समझना चाहिए कि पेरेंट्स अगर उनकी बातों के आगे झुक रहे हैं, पेरेंट्स अगर उनकी बात को मान रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, बल्कि इसीलिए कि वो इस उम्मीद से कि आगे आप शायद उनकी चीज़ को, उनकी बात को समझेंगे, और वो आपको खोना नहीं चाहते। इसलिए पेरेंट्स आपकी जिद के आगे झुक रहे हैं। और बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि ईश्वर सब देख रहे हैं। अगर आप किसी डिप्रेशन के चलते, मैं ये नहीं कह सकती कि डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता है। अगर बच्चा किसी डिप्रेशन के चलते कोई ऐसी सिचुएशन में आता है जहां ऐसी गलत कदम उठाने के विचार आते हैं अगर उसके मन में, तो उसके लिए सिंपैथी है कि हाँ, समझ में आता है कि कई बार होता है माँ बाप और बच्चे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, और वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है। कई बच्चे उसके चलते गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है माँ बाप और बच्चों के बीच में। पर अगर बच्चा महज अपनी जिद पूरी कराने के लिए माँ बाप को एक सुसाइड की तलवार सिर के ऊपर लटका रहा है, तो मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है। आप आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, ईश्वर सब देख रहा है। आपको यहाँ का यहीं दे के जाना पड़ेगा। कल के दिन आपके भी बच्चे होंगे, और कुछ नहीं छूटता, सब यहीं देखना पड़ेगा। आपको तब समझ में आएगा जब आपके बच्चे सुसाइड की नोक पे आपसे काम करवाएंगे। तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को सुसाइड की तलवार की नोक पे झुकाना बंद कीजिए।
अगर आपकी बात आपके माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई चीज़ है कि आपकी और उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, कई बार होता है क्योंकि जनरेशन गैप ज़्यादा होता है। कई बार पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाते जहाँ बच्चे बहुत आगे तक समझ लेते हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। माँ बाप अभी भी वो पुराने वर्जन को लेके चलते हैं। माँ बाप को लगता है कि यही सही है, और बच्चे फास्टनेस में चलते हैं, बच्चों को लगता है कि वो सही है। अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, पर उसका एक मिडवे निकालना चाहिए, माँ बाप को भी और बच्चों को भी। एक मतलब एक रास्ता निकालिए ताकि एक सेम पाथ पे आप लोग आ सके, ना कि ब्लैकमेलिंग करिए। मैं देख रही हूँ अभी इस समय बच्चे निहायत ही इमोशनलेस होते चले जा रहे हैं। मतलब कितना सहजता से बच्चे अपने माँ बाप को बोल देते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा। वो इस बात को, उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाते कि उनके दिमाग में, उनके मन में क्या बीत रही है, क्या बीतती होगी जब बच्चा उनसे ये कहता है कि मैं तो सुसाइड कर लूंगा। तो मुझे वही लगता है कि बच्चों को ठोकर खा के समझने से पहले उनको अपनी पहले ही समझना चाहिए ये सारी बातें, बाद में उनके बच्चे उनको समझाएं। इससे पहले वो बच्चे रहते हुए अपने माँ बाप की बात को समझें, उसकी इंटेंसिटी को समझिए। माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी हर बात को मानते हैं। कुछ बातें ऐसी जो निहायती गलत है, उसके बाद भी उस बात को अगर वो मान रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का दोहन करना बंद कीजिए। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माँ बाप के प्यार को समझिए। अगर किसी बात की तालमेल नहीं बैठ रही है तो समझाने की कोशिश करिए, किसी और को बीच में लेके आइए, ताकि जिसकी बात माँ बाप समझ सके या माँ बाप बच्चों को समझा सके, वो एक माध्यम बने, ना कि आप ब्लैकमेल करके सीधे कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि नहीं मैं तो सुसाइड कर लूंगा। बाकी बच्चे आप खुद सोचिए, माँ बाप आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू।